पहले के एसी आते थे उसके क्वालिटी है ना कुछ अलग होते थे। अभी का जो एसी जो आ रहा है उसका क्वालिटी है ना पहले के मुकाबले अभी कम है। और पहले के एसी में गैस का प्रेशर कम हुआ करता था। अभी का जो गैस जो आ रहा है R32 410, इसका प्रेशर डबल है। और इसके वजह से है ना कि वो एसी का जो कॉइल हल्के में आते हैं वो झेल नहीं पाता है। अब जैसे मैं मान के चलिए कि अगर हम नाले वाले एरिया में अगर एसी को लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो नाले से स्मेल जो निकलते हैं गंदे, उसके वजह से कॉपर को खा जाता है। अगर एक बार 1 साल का वारंटी देता है कंपनी, और 1 साल दूसरा साल होगा उसमें गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले का था तो उसका क्वालिटी अलग हुआ करता था। अभी का जो है कि हल्के क्वालिटी में आ रहे हैं और गैस का प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसके वजह से है ना कि वो नाले वाले एरिया में नहीं चल पाते हैं। तो लोगों को क्या एहतियात रखना चाहिए उसमें? अब जैसे है कि वोल्टास हो गए, गोदरेज हो गए, और बहुत सारे कंपनी हो गए, मित्सुबिशी है, डैकिंग है, सबका वही हाल है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ज़्यादा अगर पैसे लगाने से फ़ायदा नहीं है। कम रेट का ही लीजिए, अपने यूज कीजिए, फिर 5 साल 7 साल। अब पहले था कि चलता था एसी 10 साल 15 साल 20 20 साल। अब है कि नहीं चल पाते हैं, 7 साल 8 साल 5 साल के बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लोग क्या करें, किराए पे एसी ले ले या फिर खरीदे अपना, कर लो, करे क्या? हमारे हिसाब से तो अगर अगर ख़रीदना है तो कम बजट वाले ही खरीदें। कि हमने 5 साल 6 साल 7 साल यूज किया, उसके बाद में ख़राब हो गया तो हटा दिया। मेन दिक्कतें क्या आती है जैसे हर साल हम देखते हैं? हर साल जो जैसे नाले वाले एरिया में है कि वो गैस का ही इशू सबसे ज़्यादा आएंगे। गैस का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नाले वाले एरिया में आते हैं। अगर नाला नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, वो चलने के लिए आपको 5 साल 7 साल गैस का इशू कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि नाला तो हर जगह ही है, हर इलाके में है। हाँ जी। तो इसके वजह से है ना कि मैं मेरे हिसाब से तो लगता है कि भैया ज़्यादा पैसे फंसाने से अच्छा है कि आप कम पैसे वाले एसी लो और यूज़ करो और चलाइए एसी को। तो नाला दुश्मन क्यों है इतना इसके गैस का? तो वो जो उसका जो नाले का जो स्मेल होते हैं ना गंदे, वो कॉपर को है ना काला कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है। इसके वजह से है ना वो निकल जाते हैं गैस। अगर कॉपर का एक टुकड़ा आप लेके अगर घर पे रख रहे हैं, अगर नाला वाला एरिया है, तो उसको आप सुबह पर उठ के देखेंगे तो वो काला हो जाएगा बिल्कुल। और गैस जब एसी चलता है तो चारों तरफ घूमता है, मतलब पूरा सर्कुलेशन में घूमेगा, और फिर जहाँ से लूज होगा वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है। इसके वजह से गैस का इशू सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। तो जो खरीदने वाले लोग हैं जो मन बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, किस तरह का वो एसी खरीदे? अब तो एसी हमारे हिसाब से तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे हिसाब से तो भैया ज़्यादा पैसे वाला लेना बेकार है। उससे अच्छा कम रेट का आप एसी लीजिए। जैसे वोल्टास हो गए, गोदरेज हो गए, बहुत सारे कंपनी हैं। अब उसके बाद में 2 5 साल 7 साल जो भी चले आप चलाएं। नहीं तो अभी कंपनी और एमसी पहले होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन एमसी का भी रेट बढ़ गया हुआ है। जो नाले वाले एरिया में है ना, एलजी वगैरह, गोदरेज, चाहे बहुत सारे कंपनी देती है, तो अब उसका भी एएमसी भी करवाते हैं, तो फिर उसका भी रेट बढ़ा हुआ है। लाइफ किसी बढ़े कैसे, उसके लिए लोग क्या करें? तब अगर लाइफ अगर बढ़ाना है एसी का तो फिर वो क्वालिटी वो पहले वाला होना चाहिए। हाँ, पहले वाला जो क्वालिटी आते थे एसी में, जो 20 20 साल आप लगा दे कोई दिक्कत नहीं होता था। अब वो चीज़ नहीं है। आपने कौन कौन सी कंपनी के एसी के साथ काम किया? हम तो डेकिंग में भी काम किए हैं, मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी में भी काम किए हुए हैं, वोल्टास में भी काम किए हुए हैं, वर्लपूल में भी काम किए हुए हैं, हायर का भी एसी हमने काम किए हुए हैं। क्या उसमें फर्क देखा आपने? फ़र्क अब जैसे में होता है कि एक जैसे मित्सुबिशी एक ब्रांड हो गया, वो मेड इन थाईलैंड के आते हैं, और उसका रेट जैसे अगर वोल्टास आप ले रहे हैं तो आपको तकरीबन 30 से 35 हज़ार में एक वोल्टास 1.5 टन का आपको मिलेगा। अगर मित्सुबिशी आप ले रहे हैं तो कम से कम 50 हज़ार रुपये का मिलेगा वो। लेकिन क्वालिटी हमको लगता है कि सबका सेम ही है।